इस वीडियो में आज आप सुनेंगे एक सेठ और एक संत की कहानी। एक थे सेठ जी। सेठ जी बहुत कंजूस थे। एक दिन की बात है, उन्हें अचानक कहीं जाना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए दुकान पर बैठ जाओ, मैं अभी आ जाऊंगा। और बोले कि बिना पैसा लिए किसी को कुछ देना नहीं। ये कहकर वो चले गए। अचानक दुकान पर एक संत आए और बोले, बेटा जरा नमक दे देना। लड़के ने डिब्बा खोला और एक चम्मच नमक संत को दे दिया। सेठ जी जब वापस दुकान पर आए तो देखा डिब्बा खुला हुआ था। सेठ जी ने बेटे से कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी दौड़े दौड़े संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी बोले, रुकिए महाराज, आप दुकान से जो नमक लाए थे वो नमक नहीं था, बल्कि जहरीला पदार्थ था। आप इस भोजन को ना ग्रहण करें। संत जी बोले, हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि मैंने भगवान को भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो बेशक भोजन छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी बहुत परेशान हो गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ जी को यही चिंता लगी रही कि अगर संत को कुछ हो गया तो क्या होगा। सोचते सोचते सेठ जी को नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद संत पूजा करने मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का दरवाजा खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये सब सेठ जी ने भी देखा और सेठ जी सब समझ गए कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ जी अपने घर गए और बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण।